अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं जो बेसिकली ओरिकल अपेक्स से रिलेटेड है। अगर आप नए हैं इस कोर्स में और अगर आप ने ओरिकल अपेक्स करनी है तो इसके लिए कुछ प्री रैक्स हैं जिसमें सबसे पहले आपको ओरिकल एसक्यूएल का कोर्स करना है। उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। उसके बाद आपने पी ओरिकल PL SQL का कोर्स करना है और उसके बाद अगर आप ओरिकल अपेक्स करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि ओरिकल अपेक्स के अंदर आपको एसक्यूएल की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आपको PL SQL की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओरिकल अपेक्स क्या होती है। ओरिकल अपेक्स जो है वो ओरिकल कॉरपोरेशन का ही एक टूल है और इसका फ़ायदा ये है कि बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म है और ये एक लो कोड डेवलपमेंट है। लो कोड डेवलपमेंट से मुराद, अगर आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको HTML आनी चाहिए, आपको CSS आनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है। कुछ लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको HTML करने की ज़रूरत है, ना आपको CSS करने की ज़रूरत है, बल्कि आप बड़े आसानी के साथ बड़े थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ आप एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने जस्ट इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करनी है ओरिकल अपेक्स को और वो आपके लिए खुद ब खुद एक एप्लीकेशन डेवलप करके दे देगा। और इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्विकली डेवलप होती है, फास्ट डेवलपमेंट होती है। मतलब अगर आपके पास 2 से 3 बंदों की टीम है आप, तो आप कोई भी बड़ी एप्लीकेशन बहुत क्विकली डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ओरिकल अपेक्स जो है सिर्फ ओरिकल डेटाबेस के साथ काम करती है, किसी और डेटाबेस के साथ ये काम नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि ओरिकल अपेक्स इज़ टाइटली इंटीग्रेटेड विद ओरिकल डेटाबेस। अच्छा, इसमें कुछ इसके फीचर्स और बेनिफिट्स हैं ओरिकल अपेक्स के। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ओरिकल अपेक्स का वो ये कि लो कोड डेवलपमेंट है। आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, आपको स्क्रिप्टिंग नहीं करनी पड़ती। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपको HTML या CSS या ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको HTML CSS आता है ओरिकल अपेक्स के साथ तो वो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। अगर नहीं आता तो आप उसके बगैर भी काम कर सकते हैं, कोई आपको उसके लिए ज़रूरत नहीं है सीखने की। और इसमें जो सबसे ख़ास बात यह है कि आपने कम कोडिंग के साथ, ड्रैग ड्रॉप के साथ, बिल्ट इन इसके अपने कंपोनेंट्स हैं, इसके अपने टेम्पलेट्स हैं। आपने जस्ट टेम्पलेट लगाना है, पूरी एप्लीकेशन पे वो टेम्पलेट लग जाएगा। आप कहते हैं जी एप्लीकेशन का जो थीम कलर है वो ब्लू होना चाहिए या वो ग्रीन होना चाहिए, तो आपने जस्ट टेम्पलेट चेंज करना है, वो पूरी एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और दूसरा ये है कि इसके अलावा ये वेब बेस्ड इंटरफेस है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी वेब एप्लीकेशंस जो है, यानी कि ब्राउज़र के ऊपर आपकी एप्लीकेशन एक्सेसिबल होती है। होस्ट जो है वो क्लाउड के ऊपर होगी, और कल के अपने क्लाउड पे, या आप अपना कोई क्लाउड बनाकर उसके ऊपर भी इसको होस्ट कर सकते हैं। और ये इंटरनेट पर आप इसको डिप्लॉय कर देंगे क्लाउड के ऊपर और ये कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जी इसका जो इंटरफेस है वो वेब बेस्ड है। उसके बाद डेटाबेस मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसकी डेटाबेस जो है वो ओरिकल होगी। ठीक हो गया। और उसके अलावा इसमें आप ओरिकल के जितने भी टेबल्स हैं, व्यूज़ हैं, प्रोसीजर फंक्शंस हैं, उनको आप डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं यहाँ से, ओरिकल अपेक्स से। तो ज़ाहिर है ओरिकल डेटाबेस के साथ इंटीग्रेटेड होगी तो एक्सेस भी होगी। उसके अलावा इसके जो इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। आप आसानी से कोई भी रिपोर्ट डेवलप कर सकते हैं। एंड यूज़र्स जो है अपनी रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो और इसके अलावा इसके अपने डैशबोर्ड्स हैं जिसमें इसके अपने चार्ट्स हैं, वो आप सारे यहाँ पर डेवलप कर। इसके अलावा आप डिफरेंट जो एप्लीकेशंस के वर्जन्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है डिफरेंट बहुत सारे जो आपके डेवलपर्स हैं वो एट सेम टाइम आपके एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपकी इसमें जो प्रोटोटाइपिंग है वो बहुत तेज़ी से मतलब आप, मतलब इसको सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आप तेज़ी से एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी, चूँकि ओरेकल डेटाबेस इटसेल्फ बहुत सिक्योर है, और इसके साथ आप इसकी जो ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है वो भी सिक्योर है। उसके साथ आप HTTPS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशंस जो इसके अंदर डेवलप होती हैं वो फुली सिक्योर्ड होती हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस के लिए ओरेकल अपेक्स यूज़ करनी है तो ओरेकल क्लाउड जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रैक्टिस के लिए हम अकाउंट आप बना सकते हैं। इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसको फ्री क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा हम इस कोर्स के अंदर ये पढ़ेंगे कि इसके ओरेकल अपेक्स के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें ऐप बिल्डर है, इसमें एसक्यूएल वर्कशॉप है, टीम डेवलपमेंट है, गैलरीज वगैरह है। इस सारी की सारी हमने ओरेकल अपेक्स के अंदर देखनी है। तो ये मैंने एक क्विक आपको ओरेकल अपेक्स के बेनिफिट बताए हैं। अभी हम एक काम करते हैं, मैंने एक और एसक्यूएल वर्कशॉप का कोर्स ऑलरेडी लोड किया हुआ है। अब वो आप कोर्स इसको देख लीजिएगा। उस कोर्स का लिंक भी मैं इसी कोर्स के अंदर डाल भी दूंगा कि ये करने से पहले आप वो कर लीजिएगा। उसमें आपको फ़ायदा ये है कि उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि अगर आपने ओरेकल अपेक्स के अंदर अपना अकाउंट बनाना है, उसमें मैंने लर्न विद राय का ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया भी हुआ है। उसी अकाउंट को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो वो अकाउंट बनता कैसे है, वो जस्ट फ्यू स्टेप्स हैं, 3-4 क्लिक्स के, 2-3 नेक्स्ट के बटन दबाएंगे तो आपकी ओरेकल अपेक्स का सेटअप बन जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जी ओरेकल अपेक्स के जो कंपोनेंट्स हैं, ये मैंने लास्ट में जो आपको यहाँ पर बताया कि जो बेसिक ओरेकल अपेक्स के कंपोनेंट्स हैं ये 4-5 हैं, जिसमें ऐप बिल्डर है, एसक्यूएल वर्कशॉप है। तो वो ये ऐप बिल्डर है, एसक्यूएल वर्कशॉप है, टीम डेवलपमेंट है, ये गैलरी है, सारी के सारे यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। अब रादर देन कि मैं आपको इंडिविजुअली ऐप बिल्डर क्या करता है, ज़ाहिर एक पूरा एक फ़ीचर है, पूरा एक कंपोनेंट है, इसमें हम पूरा टाइम गुजारेंगे। इसमें 4-5-6 लेक्चर सिर्फ ऐप बिल्डर के होंगे, 1-2 लेक्चर्स हमारे एसक्यूएल वर्कशॉप के होंगे, फिर गैलरी के होंगे। मैं अभी आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए, आप जस्ट आपको बताने के लिए कि हम ओरेकल अपेक्स में क्या क्या कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थे ऐप बिल्डर के अंदर। यहाँ से हम गैलरी में गए, गैलरी से हम चले गए स्टार्टेड एट एप्लीकेशंस के अंदर। यहाँ पर मैं कोई भी एक डिफरेंट, इन्होंने सैम्पल एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं। मैं एक एप्लीकेशन जो है आपके लिए बना के रखी हुई है, हम अपनी भी बनाएंगे ज़ाहिर है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सैम्पल एप्लीकेशन पकड़ता हूँ। ये अपॉर्चुनिटीज़, जो सेल्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लीड्स वगैरह, उसके वाले से एक ऐप है। हम क्या करते हैं, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऐप इंस्टॉल होती है, ये नॉर्मली 1-आध मिनट के अंदर आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें इसके जितने भी बैकएंड पे टेबल्स वगैरह वो क्रिएट हो जाएंगे, फ्रंट एंड पे जितने फॉर्म्स हैं वो बन जाएंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जस्ट ओरेकल अपेक्स की कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि ओरेकल अपेक्स में किस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं और वो कैसी होती हैं। ये मैंने यहाँ पर आया, यहाँ मैंने इसको लॉगिन किया उसी अपने लॉगिन से, और यहाँ से आकर मैंने कंप्लीट सेटअप कर दिया। ये हमारी एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई थी, हमने जस्ट उसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हमने ये बना लिया है। यहाँ पर अब हमारे पास देखें डिफरेंट टाइप के हमारे पास चार्ट्स हैं। ये हमारा एक बेसिकली होम पेज बना हुआ है। यहाँ पर हमारे पास मेन्यूज़ हैं, मेन्यूज़ में हमारे पास डिफरेंट टाइप की लीड्स हैं जो ऑलरेडी जनरेट हुई हैं। यहाँ पर हम नई अपॉर्चुनिटीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये देखें, हम यहाँ से नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, हम डाटे को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसी डाटे को डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, डिफरेंट वे से, ठीक है। और यहाँ पर हम किसी भी डाटे को ढूंढ सकते हैं। हम कहते हैं जी APAC कमर्शियल्स से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो सामने आ जाएं, कहते हैं जी ऐसा कोई नहीं है, ऑल कर लेते हैं। खैर, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के सर्चेज फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, इससे आप अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को यहाँ से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि जी टेरिटरीज़ का डाटा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये टेरिटरीज़ का डाटा है। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स का डाटा है, कहते हैं जी 12 प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब देखें, यहाँ पर भी मेरे पास पूरी एक ऑप्शंस मौजूद है। मैं डाटे को डिफरेंट तरीके से फ़िल्टर कर सकता हूँ, मैं एग्रीगेट कर सकता हूँ, क्यों कंप्यूट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर चार्ट्स वगैरह बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग करके मैं यहाँ पर किसी भी कॉलम को ग्रुप में डाल के मैं अपने मर्ज़ी से डाटे को शो करवा सकता हूँ। इन सारी चीज़ों की फ्रंट एंड पे एंड यूज़र्स को ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और एंड यूज़र इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अभी ग्रुपिंग कर रहे थे, हम कहते हैं जी ग्रुप बाई हम कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठाया, सॉरी, यहाँ से हमने डिस्क्रिप्शन उठाया, और फंक्शन में हम कह देते हैं कि जी काउंट करवा लेते हैं किसको, जी प्रोडक्ट को, और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें जी, हमने एक क्विकली रिपोर्ट बना दी। हमने कहा जी डिस्क्रिप्शन के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स हैं, हमने कहा जी कंसल्टेंसी के ऊपर 1 है, हार्डवेयर की 3 प्रोडक्ट्स हैं, और सॉफ्टवेयर की 3 है। हमने जस्ट एक क्विक रिपोर्ट बना ली है, और वो जो पहली रिपोर्ट थी वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि ओरेकल अपेक्स के अंदर रहते हुए हम बहुत सारी एप्लीकेशंस बहुत क्विकली ना सिर्फ डेवलप कर सकते हैं, बल्कि उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। और वो जो एप्लीकेशन जो आपके लिए ना सिर्फ खूबसूरत भी होती हैं, लो कोड होती हैं, और आप आसानी से उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं।
तो ये मैंने आपको कुछ ओरेकल अपेक्स के फ़ीचर बताए हैं। इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे डिटेल में लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, जिसमें हम आपको ओरेकल अपेक्स के स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। ये हमारा तकरीबन 12 से 13 लेक्चर्स का कोर्स होगा और आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।